हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बाबा स्पाइन ब्लॉग। कैसे आप सब। और मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना रही थी बिकॉज मेरे गुरु को थोड़ा सा वायरल फीवर आ गया था। इस टाइम ना यहाँ पे बहुत वायरल फीवर चला है। मतलब अगर ये वायरल फीवर भी ना एक तरह से ऐसा होता है, छुआछूत जैसा होता है। अगर किसी के टच में जिसको वायरल फीवर हुआ है उसके टच में अगर कोई आ जाता है ना तो उसको भी हो जाता है। तो ऐसा हो गया था क्योंकि मैं खुद हैरान हो गई थी। मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि आज 1 साल का होने वाला मेरा बेबी, आज तक इसको ना इतना फीवर नहीं आया था क्योंकि मैं इसका इतना केयर करती हूँ ना कि मैं इसको चाहती हूँ कि बीमार ना हो। मतलब उस तरीके से रखती हूँ कि ये कभी इतना बीमार नहीं हुआ। अचानक से ये फीवर आता है ना, वायरल फीवर अचानक से आता है। मतलब अचानक से इतना तेज बुखार आएगा जितना मतलब, और इसको कितना बुखार था पता है? 103 बुखार था, वो 103 डिग्री। मैं बहुत परेशान हो गई थी। हम लोग 3 दिन से यही भागा दौड़ी कर रहे थे। तो 3 दिन के बाद आज चौथा 5वां दिन है, तब जाके इसको थोड़ा देखिए अभी खेल रहा है। एक तो इसका बर्थडे आने वाला था, उसी में ये बीमार पड़ गए हैं। मुँह छोटा सा हो गया है। बच्चे कैसा थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाती है तो थोड़े से डाउन हो जाते हैं ना। हाँ, मैं बात कर रही हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ बेटा, कर लो तुम भी। तो अभी इनका बर्थडे है 30 को। बर्थडे बता दो आप अपना, बर्थडे बता दो, बोलो। 30 अगस्त को आना है सबको। मेरा फर्स्ट बर्थडे है, बोल दो। मेरा फर्स्ट बर्थडे है, सबको आना है 30 को। ये आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना था। और आपको देख रहा है मुँह मेरा। और आपको बताना था ना कि मेरी एक सब्सक्राइबर है, नेहा नाम है उनका। उनको कल सी सेक्शन से उन्होंने मुझे मैसेज किया वो यूट्यूब पे कि उनको कल ही सी सेक्शन से उनको बेबी बॉय हुआ है। उन्होंने बताया था कि उनके सारे सिम्टम्स ना मेरे से मैच करते थे, मतलब मुझसे मैच करते थे। और उनको कल ही बेबी बॉय हुआ है सी सेक्शन से। आप उनका कमेंट जाके देख सकते हो। ये दो लक्षण मैंने बताया ना बेबी बॉय होने का, उसमें उन्होंने कमेंट किया है। तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ कि खुश रहिए और बच्चे का ध्यान रखिए। और हाँ, और इस वीडियो में मेरा टॉपिक है ना कि आपका मतलब जो बेबी बॉय का सिम्टम्स होता है। देखिए कंघी लेके खेल रहा है। 1 सेकंड में इसके हाथ से कंघी लूँ। क्योंकि क्या हुआ ना, मेरे आप इसमें देखोगे ना कि मेरे 2 सब्सक्राइबर थी, एक वंदना जी और एक नेहा जी। उनके सारे सिम्टम्स उन्होंने मुझे बताया था, मुझसे ना मिलते थे। तो उनको दोनों जन को बेबी बॉय हुआ है। और एक मेरे सब्सक्राइबर थे, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, बहुत पहले। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि उनके सिम्टम्स मुझसे मिलते थे, बट उनको बेबी गर्ल हुई और उनको शायद 3rd बेबी गर्ल हुई आई थिंक। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए सिम्टम्स मतलब आपको पूरा मैच करना है सिम्टम्स, ठीक है। उसमें अगर आप पूरे सिम्टम्स नहीं आपके मैच हो रहे हैं, क्योंकि मेरे जो सिम्टम्स हैं टोटल बॉय वाले सिम्टम्स हैं, टोटल। मैं हार्ट बीट और प्लेजेंटा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिम्टम्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। हार्ट बीट और प्लेजेंटा पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ, तो मैं सिम्टम्स की बात कर रही हूँ। सिम्टम्स जो अगर आप मैच कर रहे हो ना, तो सिम्टम आप प्रॉपर मैच करो। अभी देखिए नेहा जी और वंदना जी थी, उनके प्रॉपर सिम्टम्स मेरे से मैच होते थे। उन्होंने जो लिखा था अपने सिम्टम्स ना, उसमें भी मुझे उन्होंने पूछा कि मुझे क्या होगा, बट हम ऐसे नहीं बता सकते। बट मुझे पता था कि मतलब 99% मुझे लगता था कि उनको बेबी बॉय ही होने वाला है, क्योंकि उनके सारे सिम्टम्स ना बेबी बॉय के थे। यहाँ तक कि मुझे मेरे सिम्टम्स भी देख के मैं 100% मुझे लगता था कि मुझे बॉय ही है। तो सिम्टम्स आपके पूरे मैच होने चाहिए। मैं इस वीडियो में वापस से सारे सिम्टम्स बता दे रही हूँ कि अगर आप प्रॉपर सिम्टम्स देखिए, अगर आपके सारे सिम्टम्स ऐसे ही है ना, तो आपको बोलेंगे 99% बॉय ही है। अगर आपके सारे सिम्टम्स, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स ना बॉय वाले हैं। इसमें से कुछ सिम्टम्स ना आते हो, मतलब अगर कभी कभी क्या होता है कि लड़की होती है तो भी इसमें से कई सिम्टम्स आते हैं, पर ये जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ टोटल सिम्टम्स नहीं होंगे। अगर लड़की होगी ना तो टोटल सिम्टम्स ये नहीं होंगे। तो चलिए फिर सिम्टम्स स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहला सिम्टम्स क्या है ना, हेयर फॉल, ठीक है। अगर आपको बेबी बॉय है तो आपका हेयर फॉल, अगर आपको पीसीओडी था, थायराइड था, जो भी था आपको पहले, और अगर आपने प्रेग्नेंट हुए हो तो आपका तो
तो जो हेयर फॉल होता है ना, आप वो नोटिस करना, आपका जो हेयर फॉल है ना वो कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि जिसको पीसीओडी होता है, जैसे मुझे पीसीओडी था तो मेरा हेयर फॉल बहुत होता था, लेकिन जब मैंने कंसीव किया उसी टाइम से मेरा हेयर फॉल कम होते होते एकदम कम हो गया था, मतलब ना के बराबर हो गया था। बेबी बॉर्न हुआ उसके बाद मेरा हेयर फॉल वैसे ही चालू हो गया। तो आप पहला तो ये नोटिस करो हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ का। ग्रोथ भी देखोगे ना आप, ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। अगर आपके मतलब घर में बेबी बॉय है तो आपका हेयर बहुत फास्ट ग्रोथ होता है, अच्छा ग्रोथ, हेल्दी हो जाता है बाल। बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रेगनेंसी में अच्छा खाते पीते हैं तो उसकी वजह से बाल अच्छा ग्रोथ होता है और टूटता नहीं है, हेयर फॉल नहीं होता, बट ऐसा नहीं होता। ऐसे अगर हम लोग मतलब अच्छा अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर लो कि अगर आप कंसीव नहीं की हो आप, तो भी आप वैसे ही खा पी के देखो तो भी उतना हेयर कंट्रोल नहीं होता जितना कि अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया तो होता है। ठीक है, ये है एक सबसे बड़ा सिम्टम्स। और दूसरा सिम्टम्स क्या है ना कि आपको ना, ये देखिए इसको, आपको खाने पीने में ना खट्टी चीजें ज्यादा पसंद आएंगी। अगर बेबी बॉय है तो आपको अगर खट्टा नहीं पसंद है ना, तो आप नोटिस करना अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया ना तो आपको खट्टा पसंद आने लगेगा। सेम मेरे साथ भी हुआ था, मुझे खट्टी चीजें बहुत पसंद आती थी। तीखा अगर आप नहीं खाते ना तो आप बहुत तीखा खाओगे अगर आपको बेबी बॉय होगा। मीठा ऐसा नहीं है कि आपको बॉय है तो मीठा एकदम नहीं पसंद है, आपको हो सकता है कि मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको मीठा पसंद आ जाए, खाने का मन करे। तो मीठे के लिए नहीं बोल सकते कि हमको मीठा नहीं पसंद आएगा, मीठा भी आएगा बट आपको ज़्यादा तीखा अच्छा लगेगा। तीखा मसालेदार चीज़ें, जैसा कि मैंने बताया आपको, बाबू गया घूमने, पहले ये बता दो आपको तो थोड़ा शांति से मैं आप लोग से बात कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको खट्टा पसंद आएगा, वैसे खट्टा, तीखा, मसालेदार, और थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते आपको थोड़ा मीठा भी पसंद आने लगेगा। तो ये हो गई खाने की बातें। और एक चीज बताओ, नॉनवेज बोलते हैं ना, नॉनवेज, मैं ब्राह्मण हूँ मायके से, तो हमारे यहाँ पे नॉनवेज नहीं खाते हैं, कोई भी नहीं खाता था। और जब मैं इनसे मिली तो मैं इन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा सिखाया नॉनवेज खाना। तो मैं खाती हूँ पर इतना नहीं खाती थी, मतलब इतना खाती थी, क्या खाती हूँ, मतलब चिकन खाती हूँ। एग मुझे पसंद नहीं, क्योंकि इसमें से मुझे पता नहीं कुछ स्मेल आती है, जो कि एग खाना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब औरतों को एक एग और जो पुरुष है उनको 2 एग तो डेली उबला हुआ खाना ही चाहिए, पर मुझे बहुत स्मेल आती है। और फिश मैं नहीं खाती, मुझे उसमें से भी स्मेल आती है। चिकन मैं थोड़ा बहुत खाती थी। और जब बेबी मैंने कंसीव किया था ना, अरे बाप रे, मुझे पता नहीं क्या हो गया था मुझे ना, जो कि मैं फिश नहीं खाती, मैंने जैसे आपको बताया, क्योंकि मुझे स्मेल आती है। और मेरा ना एक टाइम मैं बताऊं आपको, तीसरे या चौथे महीने में ना मुझे इतना फिश खाने का मन करता था ना, इतना, मैं जो फिश मैंने ऐसे हम लोग जैसे वीडियो देखते हैं फिश बन रहा है, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आते हैं ना फिश बन रहा है ये सब, तो ऐसे खाने का वीडियो मैं देखती थी ना, तो मेरा बहुत मन करता था। और मैंने इनसे ना जिद कर लिया अपने हस्बैंड से, मुझे फिश खाना है। ये बोले क्या हो गया तुमको, तुम तो फिश खाती नहीं? बोले नहीं, मुझे खाना है। और मैं चिकन, मैं बताऊं, मैं वीक में 2 से 3 बार, मतलब या तो मंगा के या तो बनवा के, मैं बनाती नहीं हूँ नॉनवेज, तो या तो इनसे बनवा के। तो चिकन फिश मैंने बहुत खाया, मतलब 2-3 महीना मैंने ना चिकन फिश बहुत ज्यादा खाया, बहुत मन करता था नॉनवेज खाने का। ये भी मेरे हस्बैंड भी हैरान हो गए थे कि इसको क्या हो गया कि ये खाती नहीं इतना नॉनवेज, और इतना नॉनवेज खाती थी मैं, सब खाती थी। जो कई पीस होते जो मुझे नहीं अच्छे लगते देख के भी, और मैं नहीं खाती, इग्नोर करती हूँ, तो ऐसे पीस भी ना मैं खाने लगी थी, मुझे सब अच्छा लगता था। तो खाने पीने में एक नॉनवेज भी ऐड कर दीजिए आपकी। और मैंने नहीं, ये बहुत सारी महिलाओं ने ऐसा बोला है, ऐसा रिसर्च में भी खुलासा हुआ है कि और मेरी फ्रेंड का जो मैंने बताया, उसने भी बोला कि मतलब सपना, मुझे नॉनवेज बहुत मन करता है। जब हम दोनों साथ में प्रेग्नेंट थे तो वो भी मुझे ऐसे बोलते थे कि सपना, मुझे नॉनवेज खाने का बहुत मन करता है, बहुत ज़्यादा। तो वो भी नॉनवेज बहुत खाया उसने प्रेगनेंसी में। और मैं तो खाती नहीं थी, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरा कितना मन करता था, बहुत मन करता था, तो मैं खाती भी थी। तो एक नॉनवेज भी बहुत बड़ा सिम्टम्स है, ये भी आप ऐड कर लो खाने में। तीसरा क्या है कि
बेली का जो भार है बच्चे का, वो अगर आपने बॉय कंसीव किया तो आपका, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपने बताया कि वो आपका जो बेली का जो भार है बच्चे का वो नीचे रहेगा। अगर लड़का है तो भार आपका नीचे रहेगा और राउंड में पेट निकला रहेगा, एकदम राउंड। आपने तो मेरा फोटो भी देखा है प्रेगनेंसी का, तो देखिए उसमें कैसा है, मेरा पेट कितना बड़ा निकला था और लेकिन पूरा राउंड में निकला है और एकदम ऊपर चढ़ा हुआ नहीं है। आप फोटो देखेंगे तो देखिए मेरा पेट एकदम ऊपर चढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है ना, तो फैला हुआ है, सिर्फ गोल आकार में ऐसा बाहर की तरफ उसने ऐसा निकला हुआ है और नीचे है। पूरा वेट मेरे बेबी का नीचे था, जो कि मुझे पता चलता था। जो भी प्रेग्नेंट लेडी है आपको तो पता चलता होगा कि आपके बेबी का जो वेट है, आपको 7वें महीने में ना एग्जैक्ट आपको 7वें महीने में वेट पता चलेगा बेबी का, कि आपको कहाँ पे बेबी का वेट पता ज्यादा फील हो रहा है, क्योंकि 7वें महीने में बेबी इनफ थोड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब 1.5 किलो 2 किलो, किसी किसी का बेबी 2 किलो। मेरा बेबी 7वें महीने में 2 किलो के आसपास हो गया था। तो अगर आप तब मतलब काफी बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, तो आपको बराबर पता चलेगा कि आपका बेबी का वेट कहाँ पे ज्यादा है। और ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि लंबे सिम्टम्स है, थोड़े 10-12 सिम्टम्स है, तो मुझे उसमें थोड़ा कितना भी शॉर्ट करूँ तो मुझे एक्सप्लेन थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, उस हिसाब से थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको भगा भगा के देखना है स्किप करके, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। तो बेली का फैट जैसे मैंने बताया, वहीं आपको गर्ल कंसीव किया है तो वो जो आप एग्जाम्पल के लिए पता है अनुष्का शर्मा जो सेलिब्रिटी है, आप उनका फैट बेली देख लीजिए, आप उनका देखेंगे ना तो कैसे फैला हुआ बेली है। वहीं आप करीना कपूर का बेली देख लीजिए, उनका बेली देखेंगे तो आप बाहर की तरफ ही ज्यादा बेली था, और उनका भी देखेंगे ना पीछे इतना फैट नहीं था। अनुष्का शर्मा का तो बॉडी आपने पहले देखा हुआ है, तो उनका देखना बॉडी बैक में कितना फैट आ गया था पीछे बैक में। तो आपको चाहिए तो उनसे आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो, ठीक है। तो ये रही बेली की बात और फैट की बात। और एक सिम्टम्स है कि अगर आपको बॉय है ना, तो आपका बॉय ना, जैसे कि मैंने बताया, राइट साइड में फील होता है, नीचे नाभि के नीचे ही आपको फील होगा। अगर वो ज्यादा मतलब मॉर्निंग के टाइम पे आप नोटिस करना, 5 बजे 4 बजे 5 बजे मॉर्निंग के टाइम पे अगर आप नोटिस करोगे ना, बच्चे मॉर्निंग में थोड़ा सा ज्यादा हलचल करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो वो कहाँ पे हलचल कर रहा है। मेरा जो बेबी था ना, हमेशा मुझे ना उसका एक टाइमिंग था, 4 बजे 5 बजे से लेके 7 बजे के अंदर अंदर वो नीचे नाभि के नीचे ही बहुत ऐसा किक करता था, मूव करता था, तो वो नाभि के नीचे ही ज्यादा करता था। और पूरे दिन में तो वो राइट साइड में, जैसे मैंने बताया, ज्यादा मूवमेंट करता था। लेफ्ट में भी आता था, ऐसा नहीं लेफ्ट में नहीं आता था, लेफ्ट में भी बहुत बार आता था, बट उसकी मूवमेंट ज्यादा मुझे राइट साइड और नीचे के साइड, नाभि के नीचे साइड फील होती थी, जो कि बोला भी जाता है कि अगर बॉय है तो ऐसा ही मूवमेंट फील होता है, ठीक है। तो ये हो गया मूवमेंट की बात। और मतलब अगर आपको बॉय है ना, तो जो आपकी पसली होती है ना, जो मतलब कमर की जो पसली होती है, वहां पे आपको फीलिंग होगी। जैसे कि मैंने फीलिंग बताया, मूवमेंट बताया, तो वो मूवमेंट जैसा मैंने बोला नाभि के नीचे और राइट साइड में फील होती है। लेफ्ट में भी होती है, ऐसा नहीं है लेफ्ट में नहीं होती, लेफ्ट में भी होती है, पर ज्यादा से ज्यादा आपको राइट साइड में और नाभि के नीचे फील होता है। आपको जितनी भी आपके भारीपन हो गया, जो भी हो गया, आपको राइट साइड में ही, आपको पूरी प्रेगनेंसी में अगर आपको राइट साइड में चीजें फील हो रही है, दर्द हो रहा है, जो भी हो रहा है, पेन हो रहा है, जो भी हो रहा है, भार फील हो रहा है, तो बोला जाता है कि आपको बेबी बॉय है, ठीक है। और ये हो गया। और फिर हो गया कि आपका ब्रेस्ट साइड जो बोला जाता है, अगर आपका राइट का ब्रेस्ट साइड अगर आपका बड़ा है लेफ्ट से, तो बॉय है। तो ये मैं बता दूं, आप देखेंगे ना आपके बॉडी का एक अंग ना पहले से ही सबका एक बड़ा एक छोटा होता है, किसी का थोड़ा ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का पता भी चलता होगा। आप देखेंगे आंख में भी किसी का डिफरेंस पता चलता होगा आपको, एक आंख बड़ा एक आंख छोटा। तो उस हिसाब से ब्रेस्ट साइज में भी होता है, वो एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो बोला जाता है कि अगर आपको बॉय है तो आपका राइट साइड बड़ा हो जाएगा ब्रेस्ट, और लेफ्ट साइड छोटा हो जाएगा। और ये आपको सेकेंड मंथ से ही पता चलने लगेगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पता चलने लगेगा। तो अब इसका आइडिया तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे साथ में जो हुआ था ना, मेरा राइट साइड का ही ब्रेस्ट साइज बड़ा हुआ था। अगर आप लोग में से किसी का ऐसा हुआ है कि बॉय कंसीव किया, लेफ्ट साइड का भी ब्रेस्ट बड़ा, तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा नहीं सुना है कि अगर आपने बॉय कंसीव किया तो आपका लेफ्ट ब्रेस्ट साइज बड़ा हुआ हो, ठीक है। अगर किसी का हुआ रहेगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा तो राइट साइड का ब्रेस्ट बड़ा हुआ था, तो ये सिम्टम्स मेरे केस में सही था,
ठीक है। और रही नाभि लाइन की बात, नाभि लाइन मैं बता दूं मेरा कैसा था। मेरा था ऊपर से सीधा, नीचे से थोड़ा सा टेढ़ा होके फिर सीधा गया था, ठीक है। और मेरी फ्रेंड का कैसा था, उसका ऊपर से सीधा जाके ऊपर भी नाभि के जस्ट ऊपर भी थोड़ा टेढ़ा हुआ था, नीचे से भी टेढ़ा होते हुए थोड़ा सा फिर सीधा गया था, उसको भी बॉय हुआ। तो नाभि लाइन मैंने 2 प्रकार के आपको बताए। ज्यादातर नाभि लाइन में बोला जाता है ना कि अगर आपका नाभि लाइन ऊपर से सीधा एकदम और नीचे से नाभि के नीचे से टेढ़ा होते हुए सीधा जाए तो ज्यादातर बोला जाता है कि आपने बॉय कंसीव किया है। तो ये हो गई नाभि लाइन की बात। फिर बोलते हैं आपका डार्क एरिया, मतलब बॉडी में कहाँ कहाँ डार्क हो जाते हैं। तो मैं बताऊं आपको, जैसे कि आपको मेरा नेक अभी भी दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये आपको डार्क दिख रहा होगा अभी भी। तो आप देखेंगे ना, अगर आपने बॉय कंसीव किया है तो आपका गर्दन ना, आप कुछ भी कर लो, स्क्रब कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी लगा लो, आपका जहाँ जहाँ डार्क हुआ ना, जैसे प्राइवेट पार्ट डार्क हो जाते हैं, अंडर आर्म डार्क हो जाते हैं, ज्यादातर जैसे आप जहाँ तक आपको पहले डार्क नहीं थे ना, उससे भी ज्यादा डार्क हो जाते हैं और थोड़ा दूर तक डार्क हो जाते हैं, मतलब पूरा फैल के डार्क होते हैं। मतलब मैं बता दूं आपको कि मेरे अंडर आर्म्स मतलब थोड़े से और आगे तक आ गए थे, वहां तक डार्क हो गए थे। मैंने बोला आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, यहाँ तक कैसे डार्क हो गया। तो फिर मैंने एक्चुअली मुझे तो आइडिया था कि ये अपने आप ही बाद में जाके वो आफ्टर डिलीवरी वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको करना है आप होम रेमेडी ट्राई करना, और कोई केमिकल बॉडी पे ट्राई मत करना, और ना ही करोगे तो भी ठीक है, क्योंकि वो आफ्टर डिलीवरी ना अपने आप चला जाता है। फेस कितना खराब हो गया था मेरा, डार्क हो गया था पूरा, प्राइवेट पार्ट, अंडर आर्म्स, गर्दन सब डार्क हो गए थे, सब ठीक हो गया अपने आप। थोड़ा बहुत मैं होम रेमेडी ट्राई करती हूँ क्योंकि मुझे उस पर ज़्यादा बिलीव है, तो उस हिसाब से मेरा देखेंगे तो सब ठीक हो गया, ठीक है, अपने आप ठीक हो गया। तो उसका टेंशन मत लेना, अगर आपका डार्क है तो अपने आप ठीक हो जाएगा। आफ्टर डिलीवरी थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 महीना लगेगा, पर ठीक हो जाएगा अपने आप। अगर आपको करना है तो होम रेमेडी ट्राई करना, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है मेरे ख्याल से। अगर आपको बॉय होता है, ये अक्सर जिसने बॉय कंसीव किया है उसी में ये चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। और रहा चेहरे की बात, चेहरा ना आपका, अगर आपने बॉय कंसीव किया, आपका फेस बिल्कुल खराब होने वाला है, ये आप नोटिस कर लो। क्योंकि गर्ल के केस में ना बहुत 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 रेयर देखा जाता है, क्योंकि गर्ल अगर आपने कंसीव किया ना, आपका फेस बहुत अच्छा हो जाता है, क्लीन हो जाता है उल्टा आपका फेस। फिर बोला जाता है कि पैरों में सूजन आ जाती है, बॉडी स्वेलिंग हो जाती है। बॉडी स्वेलिंग की बात करूँ तो मेरे केस में ना बॉडी स्वेलिंग मेरी हो गई थी, फेस पे बहुत स्वेलिंग आ गई थी, मेरे फेस पे स्वेलिंग आ गई थी, हाथ पैर में स्वेलिंग आ गई थी, पैरों में थोड़ी कम आई थी बट आई थी, पैरों में सूजन आ गई थी, मेरे फेस पे मेरे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, बहुत ज़्यादा। तो ये एक सिम्टम्स होता है कि आपके बॉडी पे जो है स्वेलिंग काफ़ी आ जाती है। मोटापा नहीं आता, ठीक है, मोटापा में डिफरेंस होता है। स्वेलिंग की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि गर्ल अगर आपने कंसीव किया ना तो हो सकता है आपको मोटापा आए, तो आप उसको स्वेलिंग मत समझना। अगर बॉय है ना तो आपके बॉडी में स्वेलिंग आती है, ठीक है। ये एक सिम्टम्स हो गया। फिर एक सिम्टम्स है, ये कम लोगों में होता है, मेरे केस में हुआ था, आवाज ना एकदम वजन हो जाता है, जैसे आदमियों की तरह आवाज हो जाती है। तो ये मेरे केस में हो गया था। मेरी आवाज ऑलरेडी थोड़ी सी मोटी है और उस टाइम पे तो और ज्यादा हैवी हो गई थी, बहुत हैवी हो गई थी। आप नमक का गरारा कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आफ्टर डिलीवरी जैसे मैंने बोला, वो अपने आप अपने इस पे आ जाती है, जैसा आपका पहले था वैसा आवाज हो जाएगा। अगर आपकी आवाज मोटी हो गई है, तो मेरी तो बहुत ज्यादा हो गई थी मोटी, तो ये भी एक सिम्टम्स है। हाथ और पैर के पंजे में ड्राइनेस आ जाती है, ये भी मेरे केस में हुआ था। हाथ और पैर के पंजे में, अगर आपने बॉय कंसीव किया है तो आपके हाथ और पैर, आप पहले बिफोर प्रेगनेंसी का आप नोटिस करना कि पहले जो आपका हाथ पैर था ना, इतना ड्राई नहीं रहा होगा। अगर कुछ लोगों का बहुत ड्राई रहता है पहले से ही, अगर आपका उससे भी ज्यादा ड्राई हो रहा है तो आप वैसा देखिए। मेरा बिल्कुल ड्राई नहीं है हाथ पैर का पंजा, मेरा बहुत सॉफ्ट है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये इतना ड्राई हो गया था ना, मैं डेली, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑयल लगा के सोती थी, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था, वो वैसे का वैसा था। यहाँ तक कि क्रैक्स, पैरों के हील्स में मुझे क्रैक्स आने लगे थे, जो कि मुझे लाइफ में आज तक नहीं आया है, क्योंकि मेरा सॉफ्ट बहुत है स्किन, ठंडियों में भी नहीं आती मुझे। तो वो मुझे गर्मियों के टाइम पे आने लगे थे, अब आप बोलो। तो ये भी मेरे साथ में हुआ था, ये भी एक सिम्टम्स है बॉय के। होप मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं इस वीडियो में, सारे सिम्टम्स मैंने बता दिया आप लोगों को। तो अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगी। और एक चीज, अगर
जैसे कि मुझे कमेंट आते हैं कि मुझे ये सारे सिम्टम्स मैच कर रहे थे पर मुझे गर्ल हुई है, तो मैं आपको बता दूं जितने सिम्टम्स मैंने आपको इसमें बताया है ना, इसमें से जिसको गर्ल हुई है ना, तो 2 से 3 सिम्टम्स आप लिख के ले लो कि आपका मिस हुआ रहेगा, तो ही जेंडर मतलब प्रोडक्शन में थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है। नहीं तो जो मैंने सिम्टम्स बताया है ना, ये सारे टोटल बॉय के सिम्टम्स है। अगर आपको ये सारे टोटल आपको सिम्टम्स हैं तो समझ लीजिए आपको 99% बॉय ही है, क्योंकि बॉय के केस में सारे सिम्टम्स होते ही हैं और ये फेल नहीं होता। ये प्रेडिक्शन जो भी मैंने बताया है, बहुत कम केसेस में, बहुत रेयर केसेस में अगर फेल होना है, तो अगर ये सारे सिम्टम्स उसको है तो भी उसको गर्ल हुई तो ही, ये तो वैसे तो नहीं होगा मुझे जहाँ तक पता है, कि क्योंकि ये सारे सिम्टम्स ना बॉय वाले हैं और ये सारे सिम्टम्स जिसमें होते हैं ना उसका तो 99% बॉय ही होता है। और एक सिम्टम्स बता दूं मैं आपको, छूट रहा था मेरे से, मुझे याद आ गया कि बॉय है ना, तो आपको इतनी गर्मी लगने वाली है, इतनी गर्मी लगने वाली है कि आपका मन करेगा ना कि आप फ्रिज के अंदर जाके बैठे रहो। समझ रहे हो आप, इतनी गर्मी लगती है। ठीक है, ये भी एक सिम्टम क्यों लगती है, अगर मैं वो बताने लगूंगी तो लंबा हो जाएगा वीडियो और ज़्यादा, तो मुझे उस पर नहीं जाना है। तो फिलहाल आप इतना ही समझ लो कि अगर आपको बॉय है ना तो आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगने वाली है, बहुत ज़्यादा, जो कि आफ्टर डिलीवरी भी 1-2 महीना रहेगा वैसा। ठीक है, ये एक है। और एक मूड स्विंग है ना, ये मैं क्लियर नहीं बोल सकती कि जिसको गर्ल है उसको भी मूड स्विंग होते हैं या नहीं, क्योंकि मेरे साथ में ये मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हुए थे। और अब बोलते हैं अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया तो आपको जो मूड स्विंग होगा ना वो बहुत चिड़चिड़ा होगा, बहुत गुस्सैला, ऐसा मूड स्विंग होगा। सेम मेरे साथ होता था। जैसे कि मैंने आपको मूड स्विंग वाले वीडियो में मैंने अपना बताया है पूरा मूड स्विंग की चीज़ों के बारे में, आप चाहो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो कैसा था। तो ये 2 चीज़ें मेरे से छूट रही थी जो मुझे याद आ गया, तो मैंने आपको बताया। तो ये मूड स्विंग और गर्मी तो बाप रे बाप, बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती है अगर आपने बॉय कंसीव किया है। और रहा कमर में, पीठ में दर्द, तो ये सबके नहीं होता। मेरे केस में नहीं हुआ था। मेरी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा कमर दर्द था, बहुत ज़्यादा कमर दर्द था। वो बहुत परेशान हो गई थी। वो तो ऑफिस में काम करती थी, मैंने तो जॉब स्विच कर दिया था अपना, क्योंकि मुझे पीसीओडी था तो मुझे रिस्क नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने अपना जॉब स्विच कर दिया था। और हम मुंबई में रहते हैं तो मुंबई की लोकल तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा रश होता है वहाँ पे। में ना थोड़े से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ, जैसे कि मैंने पीसीओडी वाले वीडियो में बताया आपको, तो मुझे और मेरा पहला बेबी था तो मुझे रिस्क नहीं चाहिए था, तो इसलिए फिर मैंने जॉब भी स्विच कर दिया था। तो मैं इतना तो अभी घर पे हैं तो थोड़ा सा आप जानते हो रेस्ट भी कर सकते हैं। और वो तो ऑफिस में थे तो उसको हो सकता है कि ज़्यादा बैठने की वजह से, ज़्यादा देर बैठने की वजह से उसको कमर दर्द होता हो, पीठ दर्द होता हो। मेरे साथ में ये नहीं हुआ था, मुझे कमर और पीठ दर्द की शिकायत नहीं थी। थोड़ी बहुत हुई थी 5th मंथ में हुई थी मुझे, फिर जो कि 9 मंथ में बोलते होना चाहिए, क्योंकि बेबी का वेट बढ़ जाता है, तो भी मुझे 9 मंथ में भी नहीं था। और आपको पता है कि आपको मॉर्निंग सिकनेस वगैरह भी नहीं होती है अगर बॉय है ना, तो आप खुशहाल टाइप में रहते हो, मतलब बॉडी में ना कुछ दिक्कत ही नहीं होगी मुझे तो लगता है। ना उल्टी आती है, ना खाने पीने में ज़्यादा मचमच रहता है कि मतलब ये मैं मुंबईया लैंग्वेज थोड़ी सी बोल रही हूँ, जैसे कि खाने पीने का दिक्कत नहीं रहता है कि आपको दाल नहीं अच्छा लग रहा है, आपको लहसुन नहीं अच्छा लग रहा है, आपको प्याज नहीं अच्छा लग रहा है। कुछ चीज़ों से हो सकता है लेकिन कुछ टाइम के लिए रहता है, तो आपको खाने पीने में एकदम मज़ा आए, कुछ भी खाओ पियो, और इतनी ज़्यादा किसी चीज़ की दिक्कत भी नहीं होती है, मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है, कुछ दर्द वगैरह इतना मतलब बहुत जो बोलते हैं ना डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी वैसी नहीं होती है। मेरे केस में तो नहीं हुई थी, मुझे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं थी प्रेगनेंसी में, मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी गई थी। तो मेरे साथ में ऐसा हुआ था। अगर और मेरी फ्रेंड को कमर दर्द की शिकायत थी, पीठ दर्द की, वो हो सकता है कि वो 8-9 घंटा प्रॉपर उसको बैठना रहता था ऑफिस में, इस वजह से उसको सिर्फ यही 2 शिकायतें थी उसको, कमर और पीठ दर्द की। तो देखिए मुझे कुछ चीज़ें और, मैं 4-5 चीज़ें छूट रही थी मेरी सिम्टम्स जो मुझे याद आ गया, तो मैंने वो भी बता दिया आपको। तो होप मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे। और मैं बताऊं, जो मुझे कमेंट आते हैं ना, अगर आप लोग इसमें जो मैंने सारे सिम्टम्स बताए हैं, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स मैच होते हैं, मैं वापस बोल रही हूँ, तो आपको 99% समझ लो आपको बेबी बॉय ही कंसीव हुआ। अगर मेरा कुछ छूट रहा है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करूँ लोगों को, ठीक है। तो अगर आप कमेंट, और मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। आप समझ सकते हो बेबी है छोटा, तो मैं कई बार होता है कि मैं रीड करती हूँ पर कमेंट नहीं कर पाती, लेकिन मैं बाद में देखती हूँ तो मैं हमेशा कमेंट करती हूँ आप लोगों को। और आप लोग भी कॉन्ग्रेचुलेशन करिए नेहा जी को, उन्होंने बॉय को डिलीवर किया कल, बट उनका C सेक्शन से हुआ।
होप मैंने सारे सिम्टम्स यहाँ पे कवर कर लिया है। ये देखिए मेरा बेबी भी आ गया है। अब मैं जा रही हूँ उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और मैंने ना एक चैनल क्रिएट किया है अपना फैमिली का, जहाँ पे मैं डेली व्लॉगिंग करने के लिए सोच रही हूँ। अगर आप लोग मेरी लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं, मेरे मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं, मेरी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, क्या हम लोग डेली करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, ब्यूटी की चीज़ें जानना चाहते हैं, होम रेमेडीज़ वगैरह, तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए। मैं आपको वीडियो का लिंक दूंगी। अगर मुझे जैसे एटलीस्ट 10-12 लोगों का कमेंट तो आएगा ही, तो मैं आपको लिंक दूंगी। आप मुझे वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, कि मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, हमारा क्या है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और सिम्टम्स अच्छे से देखना। अगर आपने मुझे कमेंट कर रहे हो कि मेरा ये सिम्टम्स है, मुझे क्या होगा, तो पहले ये सारे सिम्टम्स आप मैच करिए, अच्छे से मैच करना, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर कुछ रह गया तो मुझे कमेंट करना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।